हेलो एवरीवन। सिक्स्थ क्लास का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हमने टेस्ट्स देख लिए हैं और कौन कौन सा फूड हमारी बॉडी के लिए क्या क्या काम करता है, या कौन कौन से विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, उनका हमारी बॉडी के लिए क्या क्या उपयोग है, वो भी हमने देख लिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंस डाइट। पूरा वीडियो देखना आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बैलेंस डाइट और ओबेसिटी होती क्या है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। हम दिन में जो खाना खाते हैं वो हमारी क्या होती है, डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। हम किस लिए खाना खाते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। यानी हमारी डाइट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, इन राइट क्वांटिटी, बिल्कुल सही मात्रा में। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना कुछ ज़्यादा होता है और ना ही कुछ कम होता है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और हमारी जो डाइट होती है उसके अंदर अच्छी मात्रा में रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होता है, और इसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। यानी हर जो पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो क्या हो, हमारे फूड में इंक्लूड हो। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? यानी जो हर एज का इंसान है, जितने भी एजेस के इंसान होते हैं, चाहे वो जन्म हुआ जिस बच्चे का उससे लेकर चाहे बूढ़े व्यक्ति तक, क्या सभी को एक जैसी डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो think that what we need for the balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? यानी क्या जो फिज़िकल वर्क करने वाले होते हैं उनको भी उतना ही भोजन चाहिए, जो मेंटली वर्क करते हैं, जो फिज़िकली वर्क नहीं करते, उनको भी उतना ही भोजन चाहिए? सबका जो डाइट होती है वो अलग अलग होती है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक चार्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हम जो फूड पूरे वीक में खाते हैं उसको हमने उसके अंदर लिखा है। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। यानी क्या उन फूड आइटम के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे जो हमने अभी देखे, जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड का मतलब होता है जो हम जैसे इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसके लिए जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं वो फर्मेंटेड मिक्सचर होता है। साउथ इंडियन फूड सच एज इडली। इसमें किया क्या जाता है, जैसे राइस और जो दाल होती है उसको भिगोकर पीस दिया जाता है, फिर उसको आ, ऐसी वार्म जगह पे रखा जाता है जहाँ पर उसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो फर्मेंटेशन को हम कैसे पहचानते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि हम थोड़ा सा मिक्सचर डालते हैं और वो फूल कर ऊपर तक पूरा पतीला भर जाता है, उसको हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लॉर्स, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। और ये जो कॉम्बिनेशन है सारे आटों का, जैसे मिसी रोटी बनाना, थेपला बनाना और सीरियल और पल्सेस बनाना, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। यानी इन सारे फूड से हमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयर फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सक्लूसिव फूड मटीरियल। यानी कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा व्यय करके भी अच्छी डाइट ले सकता है। ईटिंग अ राइट काइंड ऑफ फूड नॉट इनफ। यानी जो सही भोजन है उसको खाना ही इनफ नहीं होता है। ठीक है, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। उसको अच्छे से पकाना भी चाहिए। उस फूड को हम खा लें सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो फूड अच्छे से पका हुआ भी होना चाहिए। यानी बिल्कुल सही मात्रा में उस फूड को पका होना चाहिए, ना कम और ना ज़्यादा, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। और अगर ऐसा होगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? यानी
जैसे कुछ ऐसे फूड होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पकाने से ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ को आप अगर जैसे धो रहे हो तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे बी रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम विटामिन. यानी अगर इनको धो दिया जाए काटने के बाद तो क्या होगा, जो इनके विटामिन्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे. जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घरों में मदर सब्जी बना रही है तो उस सब्जी को काटने के बाद नहीं धोया जाता, उसको पहले ही वॉश किया जाता है. ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, उसके विटामिन हमारे लिए बच जाते हैं. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. जो फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो स्किन होती है वो क्या करती है, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस may remove some vitamins and minerals present in them. अगर किसी जैसे चावल है और दाल है उसको हम लगातार धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको धो रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो है निकल जाते हैं. वी ऑल्सो नो दैट कुकिंग improves द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. यानी हमें पता है कि अगर हम भोजन को पका रहे हैं तो वो उसके टेस्ट को बढ़ा देता है और हमारे लिए वो डाइजेस्ट में ईजी हो जाता है, मतलब हम उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर पाते हैं. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. यानी जो पकाना है भोजन को उसके कारण भी क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रो अवे. यानी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी यूज़ किया जाए किसी फूड को पकाने के लिए और फिर उस पानी को उस फूड में से निकाल के फेंक दिया जाए तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जो होंगे उसमें से निकल जाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. आप लोगों ने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स से बातचीत करना, बताएंगे वो आपको कि पहले क्या करते थे. राइस को बहुत बड़े बर्तन में पकाया जाता था. जैसे अगर पूरे घर के राइस बनाने हैं तो उसको बड़े बर्तन में पकाते थे और काफ़ी मात्रा में उसके अंदर पानी डाल दिया जाता था. अब ये पानी इतना होता था कि ये चावल पक भी जाते थे फिर भी वो पानी पानी होते थे वो चावल, और उनको फिर क्या किया जाता, एक बड़ी सी छलनी ली जाती थी और उस छलनी में से उन राइस को छाना जाता था. यानी उसका जो मांड होता था उसको निकाल दिया जाता था. अब वो मांड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते थे, प्रोटीन होता था, और वो क्या होता था, चावल में से निकल जाता था और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें से निकल जाता था. ठीक है, इसके बाद देखते हैं विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय द हीट ड्यूरिंग कुकिंग. यानी अगर विटामिन सी को हम गर्म करते हैं या कुकिंग में लाते हैं तो क्या होता है, ये आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट. यानी इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को हमें कच्चा ही अपने डाइट में शामिल करना चाहिए. बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम. यानी बूजो क्या सोचता है कि जो फैट है वो हमारे लिए हर समय अच्छा फूड है. अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिवन मच मोर एनर्जी देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. यानी एक कटोरी में फैट और एक कटोरी में राइस, ये कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो इसको खाने की बजाय इसको खाना बेटर होता है, बूजो सोच रहा है. फिर इज इट सो आई एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स. ये चीज़ें मैं खाता हूँ. ठीक है, डू यू थिंक ही वॉज राइट. क्या वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट, रिच फैट. ओके, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम फैट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है. एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कोल्ड ओबेसिटी. यानी अगर हम सिर्फ फैट ही फैट खा रहे हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद आता है डेफिशिएंसी डिजीज़. यानी किसी चीज़ की कमी हो जाना शरीर के अंदर, अभावजन्य रोग. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ
food to eat, but sometime the food may not contain a particular nutrients. यानी एक पर्सन है जो क्या करता है, फूड इनफ लेता है लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा में नहीं होते हैं. इफ़ दिस कंटिन्यूअस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में बी सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी. और लगातार लंबे समय तक अगर वो इंसान इसी तरह का फूड खाता है तो क्या होता है, उसके अंदर उस चीज़ की कमी हो जाती है जो उसके फूड में नहीं होती है. ठीक है, या फिर उसके अंदर उस फूड के उस न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाती है जिसको वो बहुत ज़्यादा ले रहा है. ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा राइस खाना पसंद करता है, पोटैटो खाना पसंद करता है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट विटामिन्स की, फैट्स की, प्रोटीन की कमी हो जाएगी उसके अंदर. डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ एंड डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. ठीक है, यानी जो डेफिशिएंसी होती है वो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अगर हमारी फूड के अंदर इंक्लूड नहीं है तो उसके कारण क्या हो जाती है, हमें डिजीज़ हो जाती है. डिजीज़ दैट occur ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. अगर हमारे फूड में किसी चीज़ की मात्रा बहुत समय तक हो रही है तो क्या होगा, हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हीज़ हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत समय से एक व्यक्ति है जो प्रोटीन नहीं ले रहा है अपने फूड के अंदर, तो क्या होगा, ही शी इज़ लाइकली टू हैव सस्टेन्ड ग्रोथ. उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी. स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में सूजन आ जाएगी. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो हेयर होंगे उसके अंदर जो कलर्स होंगे वो उसके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा. और स्किन डिजीज़ होंगी और डायरिया हो जाएगा. ठीक है, इफ़ द डाइट इज़ deficiency in both carbohydrate and protein for a long period of time the growth may be stopped completely. अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी नहीं है उसके फूड के अंदर तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी. सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही दुबला पतला हो जाता है और वो हिलडुल भी नहीं सकता. Deficiency of different vitamin and minerals may also result in a certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. इसमें आगे जो टेबल दी है उसमें हम देखेंगे कि जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं उनके कारण जो डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. और ये सारी डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस डाइट लेनी होगी. In this chapter, we ask ourselves to reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrient need by our body. यानी जो हमने देखा कि हर जगह पे अलग अलग तरीके का भोजन खाया जाता है, फूड खाया जाता है, तो वो किस लिए होता है, ताकि उस जगह के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो फूड उनको अवेलेबल है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको जो फूड अवेलेबल है वो क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को बैलेंस कर सके. यहाँ देखते हैं विटामिन ए के कारण लॉस ऑफ विज़न, मतलब दिखाई कम देता है, तो पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखाई देता है. सम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कईयों में क्या होता है, पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है. विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी डिजीज़ होती है. इसमें क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बहुत कम एनर्जी होती है इंसान के अंदर काम करने के लिए. विटामिन C जो होता है स्कर्वी होता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है वो उसमें क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं, मसोडू होते हैं, उनसे खून आना स्टार्ट हो जाता है. वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कोई भी घाव है उसको भरने में बहुत समय लगता है. नाउ नेक्स्ट, विटामिन डी. विटामिन डी के कारण कौन कौन सी डिजीज़ होती है, रिकेट्स होती है. इसमें क्या होता है, बोन जो होती है सॉफ्ट और बैंड हो जाती है, मुलायम और मुड़ी तुड़ी बोन्स हो जाती है. इसके अंदर कैल्शियम जो होता है उसके कारण जो बोन और टूथ डिके होता है, इससे क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और टूथ के अंदर जो दांत होता है उसके अंदर हमारे कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, दांतों में सड़न होना स्टार्ट हो जाती है. आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर डिजीज़ होती है. इससे क्या होता है, ग्लैंड इन अ नेक अपीयर स्वॉलन, हमारे गले में जो ग्लैंड होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है.
मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और कई बार जो बच्चे होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो भी दिखाई देती हैं। आयरन की कमी के कारण एनीमिया डिजीज़ होती है और इसके कारण बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यूज टाइप में होंगे, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होंगे, चाहे वो टीचर्स के कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उनसे रिलेटेड होंगे, और जो 6th क्लास में जो बच्चे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।